चलो भाई कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे कोई मेरे को बोले साइन इनवर्स साइन 100 की वैल्यू क्या होगी, क्या बता पाओगे? नहीं, ऐसे कैसे? मतलब देखो, एफ इनवर्स एफ एक्स हो या एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स हो, ये दोनों की वैल्यू एक्स ही आएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से तो तुम इसकी भी वैल्यू 100 बोल दोगे। फिर तुम सोचो कि भाई साइन इनवर्स की वैल्यू तो -π/2 से π/2 जाती है, तो ये 100 कैसे हो गई? तो यही समझते आओ। सबसे पहले ये जो x लिखा है ये मस्ट बी रेंज ऑफ एफ इनवर्स होना चाहिए नहीं बताओ। और ये जो x लिखा है दिस मस्ट बी द रेंज ऑफ f। भाई एक बात बताओ, फंक्शन f के अंदर है ना, कुछ भी रखूं, जो वैल्यू आएगी वो f की रेंज के अंदर आएगी ना। अब मान लेते हैं कि एक फंक्शन है f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, बाइजेक्शन मान लेते हैं ताकि इन्वर्ट कर सकें। a टू b का साइन दिया एरो से, तो इसका इन्वर्स कहाँ से कहाँ b टू a डिफाइंड होगा ऑब्वियसली। तो मेरे कहने का मतलब कि जो पिंक वाला x है ये सेट B को बिलोंग करना चाहिए, और ये जो ब्लू वाला x है ये सेट A को बिलोंग करना चाहिए। क्या मैंने सही कहा? नहीं, गलत कह दिया ना, गलती से। पिंक वाला x f इनवर्स की रेंज है, ठीक है। f इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? B से A, इधर की तरफ है ना। तो रेंज क्या हो गया f इनवर्स की? सेट A हो गया। कोडोइन बराबर रेंज है भाई, क्योंकि इनवर्स बाइजेक्शन वगैरह जो भी। ब्लू वाला जो x है वो f की रेंज होना चाहिए, यानी कि सेट B का पार्ट होना चाहिए इसका। अरे मिट ही गया, वाह। उसी तरह से, ठीक इसी तरह से जो साइन व साइन 100 है, इसमें जो वैल्यू आएगी वो तो -π/2 से π/2 के बीच ही आनी है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ भी आ जाएगी, नहीं, ठीक है। तो देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स तभी हो सकता है जब x तुम्हारा -π/2 से π/2 हो। अच्छा, इसका मतलब कि ये एंगल -π/2, ये एंगल π/2। भाई एक बात बताओ, अभी मैं 0 रेडियन पे हूँ, ठीक है। इधर गया तो -π/2 रेडियन, और इधर गया तो +π/2 रेडियन। ऑल्सो वी कैन ऑल्सो राइट ये y एक्सिस एज। अब भाई एक बात बताओ, इस एंगल को तुम π/2, तो इस एंगल को 3π/2 भी तो बोल सकते हो ना। तो मतलब y एक्सिस को है ना, कोई भी और π/2 बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि देखो, -π/2 से π/2 अगर है तब तो ठीक है, साइन इनवर्स है। तुम ऐसा मानो ना कि सबसे अच्छा साइन इनवर्स साइन x को थीटा मान लिया गया, और दोनों साइड साइन ले लेता हूँ, तो साइन x बराबर साइन थीटा आ जाएगा। अब थीटा जो है भाई वो तो -π/2 से π/2 है। x को हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि x को कुछ भी रखोगे साइन x तो -1 से 1 ही आएगा ना, तो साइन इनवर्स के डोमेन में रहेगा ही रहेगा। अब तुम जैसे x को ना -π/2 से π/2 के बीच में ही रखो, तो थीटा और x बराबर हो जाएंगे, है ना। पर अगर तुम इसे π/2 से 3π/2 रखो, ठीक है, तो थीटा को तुम x तो नहीं लिख सकते। हाँ, π - x ज़रूर लिख सकते हो,
क्योंकि जैसे पाई माइनस पाई बाई टू करो तो पाई बाई टू आएगा, और पाई माइनस 3 पाई बाई 2 करो तो माइनस पाई बाई टू आ गया ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। अच्छा, ये है एंगल पाई बाई टू, इधर से और घूम गया पाई, तो ये हो गया 3 पाई बाई 2, है ना। अच्छा, 3 पाई बाई 2 से और पाई घूम जाए तो कितना होता है? 5 पाई बाई 2, है ना। अब ये वाला हटा दो। तो अगर x, मान लो x 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 है, तो थीटा क्या होगा? थीटा अगेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही आना चाहिए। तो अब देखो, इसके बीच में 2 पाई आ रहा है ना, तो 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तुम बोलोगे तो 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पर नहीं, ये होगा -2 पाई प्लस एक्स। अच्छा, तो यहाँ पे -पाई प्लस एक्स क्यों नहीं किया? बहुत सारे सवाल है, देखते सबका जवाब देंगे। सारा मिटाओ, जो भी लिखा हो मिटा दो। हाँ, देखो भाई, साइन एक्स बराबर साइन थीटा, थीटा है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। एक्स कुछ भी हो सकता है, तो एक्स को जैसे कि मान लो तुम -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 रखते हो, तो थीटा बराबर एक्स आ जाएगा। अगर तुम एक्स को पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में रखते हो, तो इधर क्या आ रहा है? बीच में एक पाई भी तो आ रहा है, तो थीटा विल बी पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे भाई -पाई प्लस एक्स क्यों नहीं है ना? क्यों? देखो, x पाई बाई 2 से पहले x इधर से इधर जा रहा है ना, सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? इधर से इधर। तो पहले जो साइन x है वो पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है ना। पहले पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव। जैसे थीटा को तुम अगर -पाई प्लस एक्स रखते ना, तो अब देखो, जब x की वैल्यू मान लो तुम पाई बाई 2 रखते हो, तो तुम्हें पता है कि साइन x तो पॉजिटिव है, तो थीटा क्या हो जाता? -पाई प्लस पाई बाई 2 विच इज़ ए नेगेटिव, मतलब साइन थीटा नेगेटिव हो जाता। तो भाई साइन एक्स और साइन थीटा बराबर के, हाँ मैग्नीट्यूड में बराबर होते, पर वैल्यू तो बराबर नहीं होती ना, इसलिए थीटा को पाई माइनस एक्स रखा, क्योंकि साइन एक्स पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो इसलिए साइन थीटा को भी पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा फिर नेगेटिव होना पड़ेगा। तो पाई माइनस पाई बाई 2 किया तो साइन थीटा, अगर थीटा को पाई माइनस पाई बाई 2 किया तो साइन थीटा पॉजिटिव, थीटा को पाई माइनस 3 पाई बाई 2 किया तो साइन थीटा भी नेगेटिव, साइन एक्स भी नेगेटिव, साइन थीटा भी नेगेटिव, है ना। एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 पे साइन एक्स पॉजिटिव और साइन थीटा भी पॉजिटिव, क्योंकि थीटा पाई माइनस एक्स। अच्छा, ये हटाओ। अब मान लो 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले साइन एक्स क्या है भाई, एक्स की वैल्यूज़ रख रहा हूँ, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। पहले साइन एक्स नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बीच में 2 पाई आ रहा है। अगर मैं थीटा को 2 पाई माइनस एक्स रखता हूँ, तो पहले 3 पाई बाई 2 आ रहा है ना, तो मान लो मैं एक्स की वैल्यू 3 पाई बाई 2 रखूँ, तो साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 इज़ अ नेगेटिव नंबर, और साइन थीटा कितना आएगा? 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 विच इज़ पॉजिटिव। तो साइन एक्स और साइन थीटा तो बराबर नहीं हुए, हाँ मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे ऑब्वियसली, पर वैल्यू सेम नहीं हुई, इसलिए -2 पाई प्लस एक्स रखा, ताकि साइन थीटा भी पहले नेगेटिव हो फिर पॉजिटिव हो। बहुत बढ़िया। तो इससे हम एक चीज़ कंक्लूड कर लेंगे अब, कि जब भी हमारा x जो है ना, x वो लेफ़्ट साइड का अगर है, यानी कि इतने दूर में है, ठीक है,
इस रीजन में, कौन से रीजन में, ये वाले रीजन में, यानी कि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि x बिलोंग्स टू सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का अगर एंगल है तो साइन इनवर्स विच इज़ थीटा, है ना, साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड पाई माइनस x। अब ऑड पाई मतलब ना यहाँ से यहाँ जाने में जो भी यहाँ पे ऑड पाई आ रहा है वो, जैसे तुम 5π/2 से 7π/2 जा रहे हो तो बीच में 3π आ रहा है ना, तो 3π माइनस x, समझ रहे हो। ये तो हो गया अगर x पिंक वाले रीजन का पार्ट है। अगर x ब्लू वाले रीजन का यानी कि राइट साइड का, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है, तो जो थीटा होगा विच इज़ साइन इनवर्स साइन x, वो होगा माइनस इवन पाई प्लस x। अब इसमें इवन पाई क्या, मान लो 7π/2 से तुम 11π/2 जा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस सेंस में, तो बीच में क्या आया, बीच में 4π आएगा क्या, यार ये 11π/2, ओ सॉरी 9π/2 होगा ना, हाँ ये तो सर, हाँ बीच में 8π आ रहा है देखो यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा इवन पाई, तो तुम्हें -8π प्लस x करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब तुम बोलोगे भाई ये तो x पॉजिटिव के लिए बता दिया, नेगेटिव के लिए तो बता ही नहीं। मान लो -π/2 से -3π/2 जाए, सॉरी -3π/2 से -π/2 जाए, तब क्या होगा। तो एक बार ये चीज़ लिख लो, नीचे देखते हैं, एग्जैक्टली सेम होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा क्यों भाई, कोई दिक्कत नेगेटिव में क्यों नहीं। -π/2 भाई 0 से इधर घूमे तो हुआ ना, और इधर गए तो कितना हुआ, -3π/2। तो अगर तुम -π/2 से -3π/2 जा रहे हो तो जो बीच में है ये क्या है, -π है ना, इट इज़ एन ऑड पाई। अगर मैं साइन x बराबर साइन थीटा करूँ, जहाँ पर थीटा तो हमारा -π से π/2 ही आ सकता है, और x अभी जा रहा है -3 है। अच्छा एक चीज़ देखो, पता है ये हमारा एंगल है अभी 0 रेडियन पे, ठीक है, इधर किया तो -90 हो गया, और इधर किया तो -270 हो गया, ठीक है। तो सेंस ऑफ रोटेशन तो हमारी इधर से इधर है, ठीक है, -π/2 से -3π/2, पर लिखा कैसे जाएगा, -3π/2 से -π/2, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि भाई इंटरवल में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे। तो तुम तो ऐसे ही समझो कि x अगर -π/2 से -3π/2 की तरफ जा रहा है, एरो हेड इस सेंस में, ठीक है, तो थीटा क्या होगा। तो भाई जैसा मैंने बताया था, थीटा विल बी ऑड पाई माइनस x। अब ऑड पाई क्या है, -π है ना यहाँ पे, भाई यहाँ पे तुम्हारा ऑड पाई -π है, -x। अब एक वैल्यू रख के देख लो। अच्छा यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पहले जो साइन थीटा है वो नेगेटिव होगा, फिर सॉरी साइन x नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा, मतलब -π/2 से -3π/2 जाने में, ठीक है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे कि चेक कर लेते हैं भाई क्या सही भी है। तो देखो जैसे साइन ऑफ -π/2 इट इज़ ए नेगेटिव नंबर, है ना, x की जगह रखा -π/2, और साइन थीटा में -π/2 अगर तुम करते हो तो अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ रही है ना, तो इसकी भी वैल्यू -1 आनी चाहिए। अब सॉरी
हम क्या कर रहे हैं, ऑड पाई माइनस एक्स कर रहे हैं ना भाई। एक्स को तुम माइनस पाई बाई टू रख रहे हो, तो ऑड पाई माइनस एक्स इज माइनस पाई प्लस पाई बाई टू विच इज़ -1। वही मैं सोच रहा था यार 1 वैल्यू आ रही, -1 तो आनी। तो ठीक है, मतलब नेगेटिव हो या पॉजिटिव एंगल इट डजेंट मैटर, तुम्हारा यही हमेशा चलेगा, ये हमेशा वैलिड है।